ओम शांति। आज बाबा के 25 जुलाई 21 की अव्यक्त वाणी है, जिसकी रिवाइज तारीख है 20/2/88। आज की इस अव्यक्त वाणी का टाइटल है तन मन की थकावट मिटाने का साधन है शक्तिशाली याद। आज विशेष परदेसी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवार्थ विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सिकलदे लाडले बच्चे हैं, जो परमधाम निवासी भी हैं और सृष्टि के आदि अर्थात सतयुग के भी राज्य करने वाले थे। यही बच्चे अनेक बार भारतवासी बने हैं। यही बच्चों ने अनेक बार बाप से 21 जन्मों का वर्षा भी लिया है। आगे बाबा बताते हैं कि एवरेडिक बनना और सच्चा आज्ञाकारी बनना है, क्योंकि अभी अलौकिक ब्राह्मण जीवन में मधुबन तो सबको अति प्यारा है, लेकिन अभी अभी यदि बाप द्वारा ऑर्डर मिल जाए कि मधुबन निवासी बन जाओ तो खुशी होगी, या यह संकल्प चलेगा कि फिर सेवा कौन करेगा। सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए, लेकिन बाप कहते हैं बैठ जाओ, मधुबन में बैठ जाओ। तो उस समय सेवा याद आएगी, बाबा पूछते हैं, या मधुबन में निश्चय बुद्धि होकर बैठ जाएंगे। सेवा के लिए जाना चाहिए, ये संकल्प चलेगा। तो बाबा कहते हैं कि जब ऑर्डर मिले उस समय आज्ञाकारी बच्चा बनके, सच्चा आज्ञाकारी बच्चा बनके एवर रेडी रहना है, क्योंकि बाप तो जानता है ना कि मधुबन में बिठाना है या फिर सेवा पर भेजना है। तो ऐसे सदा श्रीमत अनुसार सब कुछ आज्ञाकारी बनकर चलने वाले बच्चे श्रेष्ठ आत्मा बनना है। सेवा के लिए जिम्मेवार बाप है या आप हैं, तो ये तो सहज मानेंगे कि करण करावनहार तो बाप ही हैं, क्योंकि बाप हमेशा किसी न किसी बुद्धि को टच करके विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। जैसे कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो उनके बाद भी सेवाएं तो दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ती गई ना। तो बाप के लिए तो सेवा हुई ही पड़ी है। सेवा सहज है, जैसे लकीर खींचने मात्र है। बड़ा कार्य भी खेल समझते हैं, और खेल समझने से मनोरंजन हो जाता है। आगे बाबा हम बच्चों को स्व चेकिंग के लिए बताते हैं, याद और सेवा का चार्ट देखो। बाबा ने देखा कि सेवा में तो उमंग उत्साह बड़ा अच्छा है, लेकिन याद का चार्ट देखना जरूरी है। जैसे सेवा के लिए 4 घंटे निकाल के निश्चित करते हैं, वैसे याद के लिए भी समय निश्चित करना चाहिए, क्योंकि सेवाएं तो दिन प्रतिदिन टू मच जानी है, आगे बढ़नी ही है। तो सेवा करते करते टू मच चले जाते हैं, तो उसका असर अमृत वेले शक्तिशाली याद नहीं होती है। इस थकावट को दूर करने के लिए बाबा ने साधन व विधि बताई है कि 1 घंटे या 2 घंटे में बीच में 1 मिनट के लिए बाप की शक्तिशाली याद होना जरूरी है। लेकिन शक्तिशाली याद क्यों नहीं रहती है? क्योंकि याद टूटती रहती है, अटूट नहीं है, अखंड नहीं है। बीच बीच में याद में खंडितता आती जाती है। तो निरंतर याद का चार्ट भी बनाना चाहिए, याद के चार्ट पर नज़र रखनी चाहिए।
याद और सेवा का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुराक के बिना तो चल नहीं सकता। इसीलिए याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग लेने के अधिकारी बन जाना है। तो आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को तन मन की थकावट मिटाने के लिए शक्तिशाली याद का चार्ट बनाने के लिए बताया है। तो बाबा के ही शब्द में अब आगे सुनते हैं। फिर से अव्यक्त वाणी का टाइटल है तन मन की थकावट मिटाने का साधन है शक्तिशाली याद। आज परदेसी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सिकिलते लाडले बच्चे हैं, अनादि देश परमधाम वासी हैं और साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था तो अपना राज्य था जिसको सभी भारत कहते हैं। तो आदि में इसी भारत देश के वासी थे। भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए हैं। इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। बाबा कहते हैं यही आत्माएं जो देवात्माएं थी सतयुग में, वही भारतवासी बच्चों का भारत से विशेष स्नेह है। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब या धूल मिट्टी वाला बन गया है, फिर भी अपना देश सो अपना ही होता है। तो आप सभी आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था? भारत ही था ना। कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो वह याद है? बाबा पूछ रहे हैं। असूल में तो आप भारतवासी ही थे, तो कितने जन्म भारतवासी रहे हैं याद है? 21 जन्मों का वर्षा सभी ने बाप से प्राप्त कर लिया है। इसलिए 21 जन्म की तो गारंटी है ही है। बाद में हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वह ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी का पाठ भी साथ में बजाती है। द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हैं। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हुए हैं। इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है। यह मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है, तो यह संसार बहुत अच्छा लगता है ना। यहाँ से जाने को दिल नहीं होती है ना। अगर अभी अभी ऑर्डर कर लें कि मधुबन निवासी बन जाओ तो खुश होंगे ना। वह यह संकल्प आएगा कि फिर सेवा कौन करेगा। सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। अब बाप दादा कहते हैं बैठ जाओ। यदि बाप द्वारा ऑर्डर मिल जाए कि यही मधुबन में बैठ जाओ तो फिर सेवा याद आएगी। बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा मधुबन में बैठने के लिए कहें, ऐसे समय पर वापस सेवा याद आएगी? सेवा कराने वाला कौन है? स्वयं से पूछें। यदि सेवा याद आती है
तो स्वयं से पूछिए, सेवा कराने वाला कौन है? वो स्वयं सेवा कराने वाला ही ऑर्डर कर रहा है और हमें सेवा याद आती है तो स्वयं की चेकिंग करनी चाहिए कि बाप का ऑर्डर माना। जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहा जाता है सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। बाप दादा जानते हैं मधुबन में बिठाना है या सेवा पर भेजना है। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। अभी अभी डायरेक्शन मिला, उसमें एवर रेडी रहना है। संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स न हो, इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। यह तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेवार बाप दादा हैं, वह आप हैं। इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझा होता है। इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, यह करना है, बोझ तो नहीं समझते हो ना। करावनहार करा रहा है, करावनहार एक ही बाप है जो किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। पाने वाले तो बच्चे हैं, बाप को तो पाना नहीं है। प्रारब्ध पाना या सेवा का फल का अनुभव होना, यह आत्माओं का काम है। इसलिए निमित्त बच्चों को बनाते हैं। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा कैसे सेवा करा रहा है, यह भी देख रहे हैं। बाबा ने कहा साकार में तो सेवा चली, लेकिन उसके बाद ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद भी कईयों ने सोचा कि अब सेवा कार्य कैसे चलेगा। लेकिन अव्यक्त होने के बाद तो सेवाएं दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ती गई। अव्यक्त सेवा की गति और ही तीव्र गति में हो गई। कराने वाला करा रहा है, आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। यह सेवा भी एक खेल है। कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुणा प्रारब्ध बना रहे हैं। तो बोझ किसके ऊपर है, कराने वाले पर या करने वाले पर? बाप तो जानते हैं यह भी बोझ नहीं है। आप बोझ कहते हो तो बाप भी बोझ शब्द यूज करते हैं। बाबा ने कहा सेवा में तो बोझ शब्द हो ही नहीं सकता, लेकिन बच्चे बोझ शब्द यूज करते हैं, इसीलिए बाबा भी सेवा के लिए बोझ शब्द बता रहे हैं। बाप के लिए तो सब कुछ हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है, बाबा के लिए तो सेवा हुई ही पड़ी है। केवल सेवा की लकीर खींचने मात्र है। लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे कि लकीर खींचना है। रिपीट कर रहे हैं, निमित्त खेल कर रहे हैं। बाबा ने कहा सेवा तो हुई ही पड़ी है, रिपीट कर रहे हैं। जैसे कल पहले किया था वैसे ही अभी कर रहे हैं। ये तो केवल लकीर खींच रहे हैं, निमित्त बन रहे हैं, ऐसा कहेंगे। जैसे माया का विघ्न खेल है तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जैसे कोई खेल किस लिए खेलते हैं? थकने के लिए नहीं, लेकिन रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो,
लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती, क्योंकि अपने दिल से रुचि से खेल किया जाता है। चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन वह भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपने दिल से करते हैं। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा, ड्यूटी समझ करते हैं, इसलिए मेहनत लगती है। चाहे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझने से थकावट अनुभव करेंगे, क्योंकि वह दिल की खुशी से नहीं करते हैं। जो अपने मन के उमंग से खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता है। कहाँ कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज़्यादा कार्य भी आ जाता है। सेवा तो बाबा ने कहा वैसे खेल है, लकीर खींचने मात्र है, निमित्त मात्र बनना है। लेकिन कहाँ कहाँ बाबा को ये देखने में आया कि सेवा, कहाँ कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज़्यादा कार्य भी आ जाता है, इसलिए कभी कभी थकावट फील होती है। बाप दादा फिर देखते हैं कि कई बच्चे अथक वन सेवा करने के उमंग उत्साह में भी रहते हैं, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं। यह देख बाप दादा हर्षित भी होते हैं। फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। बाप दादा बच्चों के सब प्लेन प्रोग्राम वतन में बैठे भी देखते रहते हैं। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय रहता है। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन हैं, बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइंड साधन हैं, तो स्वतः ही कार्य करते रहते हैं। जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते हैं, वह लाइट के आधार से करते हैं। सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का, साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन हैं, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं हैं, और प्रकृति रूप बदलती हैं, शतों रजों तमों में परिवर्तन होती हैं। इस समय तो है ही तमोगुणी प्रकृति, इसलिए यह साधन आज चलेंगे, कल नहीं चलेंगे। लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे हैं, इसलिए वह परिवर्तन में नहीं हो आते हैं। जब चाहो जैसे चाहो, सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को तो साधनों को संभालना भी मुश्किल हो जाता है, तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो, तो उसमें कभी नियम से भी ज़्यादा लगा देते हो। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है, और सेवा का बल भी मिलता है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच भी जाते हो। बाप दादा बच्चों की सेवा पर खुश भी हैं,
हिम्मत पर बलिहार भी जाते हैं, लेकिन जो सेवा याद में, उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती हैं, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हो, 12 व 1 बजा देते हो, तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण, और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारा दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल को लाने में समय भी लगता है, तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी, तो अमृत वेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि यह ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती। और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2 घंटे 3 घंटे का काम घंटे में पूरा कर सकते हैं। थकी हुई बुद्धि में टाइम ज़्यादा लग जाता है, यह तो अनुभव है ना। और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती है, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मा की उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस रहती, तो 1 घंटे का कार्य आधा घंटे में कर लेंगे। इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने अटेंशन रखो। ज़्यादा सोने की आदत न हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन रखो। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, मास 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई, वह दूसरी बात है। लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा। जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो। ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है, इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सुस्ती नहीं हो, लेकिन शरीर को रेस्ट देना है, इस विधि से चलो। क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। आप समझते हो, अच्छा यह 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को फिर ज़्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन सेवा के कार्य को प्रतिदिन नए से नए, बड़े से बड़े होने ही हैं। इसलिए सदा बैलेंस रखो। अमृत वेले फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो, तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलतापूर्वक कार्य कर सकेगी। समझा? बाप दादा देख रहे हैं, बच्चों में उमंग बहुत है, इसलिए शरीर का भी नहीं सोचते। उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। बल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी
जैसे बहुत काम होता है तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहता है उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता है, उससे खुशी कम हो जाती है। वैसे अंदर ठीक रहते हैं, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसलिए टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जितना सेवा में बिजी रहते हो, बल कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का साधन हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। जैसे कोई शरीर में कमजोर होता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने को देते हैं। टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना, तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें ए बी सी सब विटामिन्स आ जाएंगे। बाबा कहते हैं 1 घंटे 2 घंटे के बीच बीच में 1-1 मिनट का शक्तिशाली याद का चार्ट रखेंगे तो सहज ही सारे शरीर को भी विटामिन्स मिल जाएंगे। सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती, जब है ही बाप के और बाप आपका सर्व संबंध है। दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती है? उसका कारण क्या? बाबा ने कहा बाप का और आपका संबंध, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल भी हैं, प्राप्ति भी कर रहे हैं, फिर भी शक्तिशाली याद क्यों नहीं रहती है? उसका कारण क्या है? तो बाबा उसका कारण बताते हैं, अपनी याद का लिंक नहीं रखते हैं, लिंक टूटता है, इसलिए फिर जोड़ने में समय लगता है, मेहनत भी लगती है और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते हैं। विस्मृति तो हो ही नहीं सकती, याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः ही रहे, उसके लिए यह लिंक टूटना नहीं चाहिए। हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे, उसकी विधि यह है। यह भी आवश्यक समझो। सेवा को जितना आवश्यक समझते हैं, याद के इस चार्ट को भी बाबा ने कहा इतना ही आवश्यक समझो। जैसे वह काम समझते हो कि आवश्यक है, यह प्लान पूरा करके ही उठना है, इसलिए समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो, वैसे यह भी उतना ही आवश्यक है। इनको पीछे नहीं करो कि यह काम पहला पूरा करके फिर याद कर लेंगे, नहीं, इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो। जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे के साथ साथ यह भी बीच बीच में करना ही है, यह ऐड करो। जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वह आधा घंटे में हो जाएगा, करके देखो। आपे ही फ्रेशनेस से 2 बजे आँख खुलती हैं, वह दूसरी बात है।
लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है तो उसका इफेक्ट शरीर पर आता है। इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते हैं कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे। बाबा को अपने बच्चों की कितनी फिक्र रहते हैं कि बच्चे याद में बुद्धि से वतन में पहुंच जाएंगे तो बाबा जैसे हमारी बुद्धि को मालिश कर देगा, बोझ वाली बुद्धि तुरंत हल्की हो जाएगी। लेकिन उस समय हमारी बुद्धि ऊपर बाबा के पास पहुंचनी चाहिए। तो बाबा तो मालिश करने के लिए, बुद्धि को फ्रेश करने के लिए तैयार हैं। वह भी अलौकिक होगी, ऐसे मालिश लौकिक थोड़ी होगी। एकदम फ्रेश हो जाएंगे। एक सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वह पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आए ही हैं थकावट उतारने के लिए। लेकिन हमें थकावट उतारने के लिए उस स्थान पर बुद्धि से पहुंचना होगा, श्रेष्ठ संकल्प करना होगा। तो ऑटोमेटिकली बाबा बंधा हुआ है तन मन दोनों की थकावट उतारने के लिए। आगे बाबा बताते हैं, आज डबल विदेशियों से पर्सनल रोह रेहान कर रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा की है और करते ही रहना है। सेवा बढ़ना यह ड्रामा अनुसार बना ही हुआ है। कितना भी आप सोचो, अभी तो बहुत हो गया, लेकिन ड्रामा की भावी बनी हुई है। इसलिए सेवा के प्लान्स निकालने ही हैं और आप सबको निमित्त बन करनी ही है। यह भावी तो कोई बदल नहीं सकते। बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवे, नहीं बदल सकता। सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे। जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है। बिना खुराक के तो कोई रह नहीं सकता है, लेकिन बैलेंस जरूरी है। इतना भी ज़्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ हो, और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाओ। न बोझ हो न अलबेलापन हो, इसको कहते हैं बैलेंस। अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी, सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद की लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। अपनी श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। वरदान का विस्तार है, जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं।
उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देते हैं। किसी को क्रोधी, किसी को लोभी, किसी को दुखी, किसी को अशांत बना देती है। लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कि जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति में रहते हैं वो सदा अपने असली स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। लेकिन कई बार माया दुखी बना देती, अशांत बना देती, क्रोधी व लोभी भी बना देती, तो अपना असली स्वरूप भूल के दूसरे स्वरूप में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे सूर्यवंशी पद के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। जो सदा अपने असली स्वरूप की स्मृति में रहते हैं अर्थात अनादि स्वरूप की स्मृति में रहते हैं वो सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन सकते हैं। आज का स्लोगन है सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।